एक गांव में किशन नाम का एक लड़का था और लता नाम की लड़की थी। किशन और लता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। किशन ऊंची जाति से आता था, लेकिन लता उस जाति की नहीं थी। लता किशन के घर के बगल में रहा करती थी। एक दिन लता किशन से पूछती है, किशन, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, आप क्या कहते हो? हाँ लता, सही कहती हो। अब हमें हमारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आप अपने माँ पिताजी से बात कीजिए। ठीक है, अब मैं माँ पिताजी से बात करता हूँ। किशन अगले ही दिन माँ पिताजी से बात करता है। माँ, मुझे एक लड़की बहुत अच्छी लगती है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, ये तो बताओ कौन है वो? घर बार कैसा है, दिखती कैसी है लड़की? हाँ माँ, हमारे घर के बगल में रहने वाली लता है वो। लता, क्या बोल रहा है तू? है छी, किशन, तेरी पसंद ऐसी होगी मुझे नहीं लगा था। वह नीच जाति की है, हमारी जाति की नहीं है। हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाएगी। ऐसी लड़की से हम तुम्हारी शादी कभी नहीं करवाएंगे। पूरे समाज में बदनामी हो जाएगी। हाँ, बदनामी। माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, अब मैं सिर्फ उससे ही शादी करूंगा, नहीं तो किसी से नहीं। अच्छा, मैं देखता हूँ तो उससे शादी कैसे करता है। हाँ, हम कभी उससे तेरी शादी नहीं होने देंगे। किशन यह सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। वह लता से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। क्या हुआ किशन, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? ऐसा क्या कह दिया आपके माँ पिताजी ने? क्या उन्होंने शादी से इनकार कर दिया? माँ पिताजी ने कहा है तुम हमारी जाति से नहीं हो, इसलिए वह हमारी शादी नहीं करवाएंगे। पिताजी ने कहा है वह कभी भी हमारी शादी नहीं होने देंगे। तो क्या आप मुझसे कभी शादी नहीं करोगे? मैं शादी तुमसे ही करूंगा। अगर वह नहीं मानेंगे तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। किशन के माँ पिताजी किसी काम से किशन को गांव से दूर भेज देते हैं। लता और किशन कई दिनों से मिल नहीं रहे थे। जब कुछ दिनों बाद किशन आया, तब लता ने उसे बताया कि वह माँ बनने वाली है। ये सुनकर किशन बहुत खुश हो जाता है और वह वापस माँ पिताजी के पास शादी की बात करने जाता है। पिताजी, वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, अब तो आप लोग हमारी शादी करवा दीजिए। क्या बात यहाँ तक पहुँच गई है? नहीं बेटा, ये कभी नहीं हो पाएगा। हाय हाय, आप लोग क्यों नहीं मान रहे? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैं लता से शादी जरूर करूंगा। बच्चा तुम्हारा है तो हम उसे रख लेंगे, लेकिन तेरी शादी लता से नहीं हो पाएगी। उसे कह दे बच्चा जब हो जाए तो वह बच्चा हमें दे दे। आप लोग कितने निर्दयी हो गए हो, क्या क्या सोचते हो? लता बच्चा किशन को देने के लिए नहीं मानती है। लता, मैं तुमसे शादी करूंगा, अभी करो या बाद में, तुम इससे बच्चे को माँ पिताजी को दे दो, घर पास में ही है, तुम हर वक्त यहाँ से उस पर निगरानी रख सकती हो। लता बच्चे देने के लिए मान जाती है। सोचती है किशन के पास पैसे हैं जिससे कि बच्चे को अच्छी तरह से पाला जा सकता है, तो यही सही रहेगा। 9 महीने बीत जाते हैं। लता एक लड़की को जन्म देती है। उस लड़की का नाम मोना रख जाता है। किशन बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। किशन के माँ पिताजी लता से बच्ची ले लेते हैं और बच्ची को अपने साथ अपने घर में रखते हैं। लता चुपके चुपके पड़ोस से अपनी बेटी को देखा करती थी। किशन बेबस हो चुका था। वह माँ पिताजी के फैसले के खिलाफ जाकर लता से शादी नहीं करना चाहता था। वह माँ पिताजी की मंजूरी से खुशी खुशी लता से शादी करना चाहता था। लता भी यह बात समझ रही थी। एक दिन अचानक किशन को पता चलता है कि किशन के माँ पिताजी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है।
एक्सीडेंट की बात सुनकर किशन बहुत परेशान हो जाता है और हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में वह माँ पिताजी से मिलता है। उसकी माँ उसे कहती है, बेटा अब मुझे नहीं लगता है मैं और तुम्हारे पिताजी बच पाएंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो और अपनी गृहस्थी बसा लो। जो नई लड़की आए उसे कहना कि यह बच्ची तेरी पहली पत्नी की है, जिससे वह उसे स्वीकार कर लेगी और तेरा घर बस जाएगा। किशन के पिताजी भी हामी भरते हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी डॉक्टर किशन के माँ पिताजी को बचा नहीं पाए। किशन कई दिनों तक खुद को संभल नहीं पा रहा था। लता ने किशन को संभाला और उसका ख्याल रखा। किशन सोचा, माँ पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि मैं शादी कर लूं, इसलिए अब मैं शादी करूंगा। वह लता से कह देता है कि अब वह उससे शादी नहीं कर पाएगा। लता यह सुनकर बहुत दुखी होती है और रोती है। उसे लगता है किशन उससे ही शादी करेगा। किशन एक कविता नाम की लड़की से शादी करता है और उसे बताता है कि वह उसके पहले पत्नी की बेटी है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। कविता किशन के सामने बच्ची को अपना लेती है, लेकिन मनी मन वह उसे जरा भी प्यार नहीं करती थी। लता चुपके से मोना को दूध पिला दिया करती थी और खाना भी खिला दिया करती थी, लेकिन कविता सिर्फ अपना काम करती थी और किशन का। किशन मोना को बहुत प्यार करता था और उसे हर चीज लाकर दिया करता था। कई साल बीत गए। कुछ साल बीत जाने के बाद मोना 3 साल की हो गई थी। वह कविता को जब भी माँ कहकर बुलाती थी, कविता को पसंद नहीं आता था। माँ, आप मेरी बात सुन रही हो क्या? चल हटे यहाँ से, जाकर कुछ काम कर। कविता मोना को बिल्कुल पसंद नहीं किया करती थी। वह मोना से छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन कविता सोचती है, क्यों ना इस मोना को हमेशा के लिए खत्म कर दूं, फिर मेरा जो बच्चा होगा उसे सारा हक मिलेगा। किशन भी सिर्फ उसे ही प्यार करेगा, सारी चीजें बस उसे ही ला कर देगा, किसी भी चीज का बंटवारा नहीं होगा। ये सोचकर वह मोना को लेकर एक पहाड़ के पास आती है। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या आप बताओगे? चलो शांति से, फिर दिखाती हूँ। है कविता उसे पहाड़ के बिल्कुल कोने तक ले आई थी और उसे धक्का देने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां लता आ जाती है और अपनी बेटी को बचा लेती है। ये क्या करने जा रही थी तुम? मेरी बेटी को मारने जा रही थी? हाँ, तुम्हारी बेटी? लता मोना को लेकर किशन के पास आई और उसे सारी कहानी बताई। क्या कविता, तुमने ऐसा किया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा भी करोगी। क्या बिगाड़ा है इस बच्ची ने तुम्हारा? हाँ। लता कविता को सारी सच्चाई बता देती है कि मोना उसकी और किशन की बेटी है। कविता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुमने मोना के साथ बहुत बुरा किया है। मैं भी आपके साथ नहीं रहना चाहती। आप लोगों ने मुझसे इतना बड़ा सच छिपाया। आपकी बेटी की माँ जब जिंदा ही है तो कर लीजिए इससे ही शादी। मैं अभी सारे रिश्ते आपसे खत्म करती हूँ। कविता किशन से अपनी शादी तोड़ लेती है और चली जाती है। लता अपने घर जाने लगती है। तभी किशन उसे रोकता है और कहता है, लता, मुझे माफ कर दो। अब मैं माँ पिताजी की इच्छा के बारे में सोचकर शादी कर लिया। अब मैंने कभी तुम्हारी इच्छा का सोचा ही नहीं। मुझे नहीं पता था कविता ऐसा करेगी। मुझे माफ कर दो और मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ। मैं अपने सारे वादे निभाऊंगा। नहीं किशन, अब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं शुरू से तुमसे ही प्यार करता हूँ। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? कृपया मान जाओ। बार बार कहने पर लता मान जाती है। किशन और लता शादी कर लेते हैं। किशन, लता और मोना तीनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।